मैं विश्वास करता हूं कि आज का वचन आपके जीवन के लिए, मेरे जीवन के लिए निश्चय ही खुदावंद यीशु मसीह की महिमा का कारण होगा। आइए इस विषय के लिए जिस वचन का हमने चुनाव किया है और वो वचन है रोमियो की पत्री, उसका अध्याय 4 और वचन 25। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। और हमारा विषय है धर्मी जीवन। और खुदावन यीशु मसीह के लहू के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह ने हमें अपनी धार्मिकता देकर, अपना धर्म जो उसका जीवन देकर हमें धर्मी होने के योग्यता तक लाकर रखा है। लेकिन वहां से आगे बढ़ना यह हमारा निर्णय है। धर्मी जीवन मिला है, धर्मी जीवन की पाठशाला में हमें प्रवेश मिला है, लेकिन हम उसमें आगे बढ़ना यह भी बहुत ही जरूरी बात है। तो आज हम जिन बातों पर अध्ययन कर रहे हैं वो बात है धर्मी व्यक्ति के निर्णय। लेकिन थोड़ा सा रिवीजन करते हुए, क्योंकि समझना चाहिए कि क्यों इस विषय का चुनाव हमने किया है। क्योंकि रोमियो 3:10 कहता है धर्मी कोई नहीं, एक भी नहीं। और इस वचन को कुछ लोग गलत इस्तेमाल करते हुए अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए इस वचन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन रोमियो 3:10 से 12 में ऐसा लिखा है, भले ही धर्मी कोई नहीं, एक भी नहीं, लेकिन आगे लिखा है समझदार कोई नहीं, खुदा को खोजने वाला कोई नहीं और भलाई करने वाला कोई नहीं। इसका मतलब पुराने नियम में व्यवस्था के पहले, तोहरा के पहले, लॉ के पहले या उसके बाद यीशु मसीह के आने तक कुछ लोगों को परमेश्वर ने धर्मी कहा है, जिसमें नूह आता है, जिसमें हम देखते हैं कि हाबिल आता है, इब्राहिम आता है, इसहाक आता है, याकूब आता है। परमेश्वर के बहुत सारे दास आते हैं जिनको धर्मी ठहराया गया है। तो वो धर्मी कैसे ठहरे? तो जिन्होंने समझदारी से परमेश्वर की इच्छा पर चलने का निर्णय लिया, जो अपने जीवन में किसी व्यक्ति को नहीं तो हालात को बदलने वाले परमेश्वर को खोजते थे और जो खुदावन की अगुवाई में भलाई का काम करते थे, उन्हें धर्मी लोगों के समूह में रखा गया है। और अगर हम इन बात को देखेंगे तो याकूब 5:16 का अगर हम जाएंगे तो याकूब 5:16 यहां पे नए नियम के अनुसार धर्मी व्यक्ति का व्यक्तिमत्व हमें दिखता है। और वहां पे ऐसा लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। और आगे ऐसा लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। यहां पर नए नियम के अनुसार एक ऐसा व्यक्तिमत्व हमें दिखाई देता है जिसके भीतर क्षमाशील स्वभाव है, प्रार्थनाशील स्वभाव है। और ऐसे व्यक्ति को धर्मी कहा गया है। और ऐसा व्यक्ति जो क्षमा मांगता है, क्षमा करता है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करता है, वो भीतर से चंगा होता है, मानसिक स्वरूप में चंगा होता है, मेंटली चंगा होता है। और उसके बाद यदि वो अंदर से चंगा है तो बाहर से भी चंगा होता है। और ऐसा व्यक्ति धर्मी व्यक्ति के समूह में गिना जाता है। और ऐसे धर्मी व्यक्ति की प्रार्थना के प्रभाव से अब तक जो नहीं हुआ है, बाइबल कहती है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन, हालेलुया। लेकिन यह धर्मी जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए कौन सी बात कारण होती है, कौन सा रीजन है जो हमें धर्मी जीवन में योग्य दिशा में बढ़ने का कारण ठहरता है और हमें भटकाने का भी कारण ठहरता है? तो उसके बारे में पढ़ेंगे। गलातियों की पत्री 6 अध्याय और वचन 7 और 8 ऐसा कहता है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता है। गॉड कैन नॉट बी मॉक। परमेश्वर को कोई ठट्टों में उड़ा नहीं सकता है। ठट्टों में उड़ाने वाला फिरौन, वो अपनी पूरी सेना समेत लाल समंदर में इस कदर डूब गया कि फिर से बाहर नहीं आया। ठट्टों में उड़ाने वाले बड़े बड़े लोग, परमेश्वर का ठट्टा उड़ाने वाला वो इस दुनिया में रहता नहीं है। इसलिए धोखा ना खाओ, क्योंकि इन दिनों में बहुत सारी भरमाने वाली बातें, गुमराह करने वाली शिक्षा
हमारे विश्वास को कहीं ना कहीं बड़ी में डालने वाली शिक्षा या हमें कहीं ना कहीं दिशाहीन करने वाली शिक्षा, बहुत सारी प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री जो केवल इंसानों की कानों की खुजली मिटाने के लिए, उन्हें केवल संतुष्टि देने के लिए ऐसी बहुत सारी सेवकाई, वर्ड, वंडर्स, मिरेकल, सुपरनैचुरल, इन सब टाइटल्स के द्वारा शहरों में अलग अलग जगहों पे इन बातों का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी वजह से विश्वासियों को या चेलों को जो फंडामेंटल शिक्षा कहा जाता है, मूलभूत शिक्षा, उससे गुमराह किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये सारी लुभावनी बातें कहीं ना कहीं आज मनुष्य को जो यीशु पे विश्वास करता है उसको विश्वासहीन बनाने की दिशा पे लेके जा रहा है। इसीलिए बाइबल कहती है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटता है और आगे दिया है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी पाएगा, जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन को पाएगा। शरीर के लिए बोना, शरीर में क्या बोएंगे, शरीर में खा सकते से मुंह से, लेकिन शरीर के लिए बोना मतलब शारीरिक दशा में शरीर के क्षेत्र में जो अपनी संतुष्टि के लिए, अपनी खुशी के लिए, जो केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए, जो अपनी बातों के लिए, खुदा की बातों से अधिक अपनी बातों को जो महत्व देता है, वो व्यक्ति शरीर के क्षेत्र में बोता है। भले कुछ समय के लिए उसको अच्छा लगेगा, समाज को अच्छा लगेगा, रिश्ते नातों को अच्छा लगेगा, खुद को अच्छा लगेगा, लेकिन यही गलत लिया हुआ निर्णय कहीं ना कहीं विनाश की कटनी लेकर आएगा। लेकिन किसी व्यक्ति को खुश करने से अधिक, खुद को खुश करने से अधिक, जो आत्मा के लिए बोता है मतलब आत्मिक निर्णय लेता है, उसको थोड़ा समय तकलीफ उठाना पड़ेगा, लेकिन वो अपने जीवन में इस निर्णय के द्वारा अनंत जीवन, इटर्नल लाइफ को पाएगा। आमीन। इसका मतलब हमारे निर्णय हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं बताना चाहता हूं, हम जिस परमेश्वर की इबादत करते वो हमारे छोटे छोटे निर्णयों का आदर करता है, छोटे छोटे निर्णयों का आदर करता है। जक्कई ने निर्णय लिया कि भीड़ में मैं यीशु को नहीं देख सकता हूं, वो आगे दौड़कर गया और उस गुल्लर की पेड़ के ऊपर बैठ गया और यीशु का इंतजार करने लग गया। जक्कई का ये निर्णय, परमेश्वर ने जक्कई को नाम से पुकारा और परमेश्वर यीशु जक्कई के घर एक दिन के लिए रहने गया। हमारे छोटे छोटे निर्णयों का परमेश्वर सम्मान करता है। कभी कभी हमारे निर्णय परमेश्वर के खिलाफ चले जाते हैं, इसलिए उसका खामियाजा कहीं ना कहीं तकलीफ, नुकसान या धोखा मिलता है। उसका कारण ये कि हमने शारीरिक दशा में लिए हुए निर्णय निश्चय हमारे जीवन में विनाश को लेकर आएंगे। और आज इन बातों को हमें सोचना होगा कि हम किस क्षेत्र के निर्णय ले रहे हैं। और अभी हम देख रहे मूसा के निर्णय, हम बहुत सारे परमेश्वर के दासों के निर्णय देख चुके हैं, जिसमें हमने शुरुआत की थी अब्राहम के निर्णय, दाऊद के निर्णय, इसहाक के निर्णय, लगातार ये जो एपिसोड हम देख रहे हैं जिसमें हम मूसा के निर्णयों के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं। और मूसा के लगभग हमने अभी तक 6 निर्णय देखे, जिसके बारे में इब्रानी की पत्री 11 अध्याय वचन 24 से आगे जो वचन हम पढ़ रहे हैं उसमें मूसा के 8 निर्णय है। और इन्हीं 8 निर्णयों के द्वारा, इस धर्मी व्यक्ति के 8 निर्णयों के द्वारा परमेश्वर ने उसको इस कदर आशीषित किया कि मूसा आज भी परमेश्वर की सेवा के लिए आत्मा में स्वर्ग में तैनात है। जब रैप्चर होगा, रैप्चर होने के बाद कुछ लोग कहते हैं कि जो 2 लोग आने वाले उसमें मूसा भी है। रैप्चर के बाद जो महाक्लेश का समय होगा, जो ट्रिब्यूलेशन टाइम कहा जाता है, महाक्लेश का समय कहा गया है, जो रैप्चर के बाद धरती पर शैतान सारे विश्व का कंट्रोल अपने हाथ में लेगा। 3.5 साल का वो झूठा शांति का वाचा बांधेगा, लेकिन उसके बाद वो तहलका मचाएगा। और उस दौरान धरती पर 2 पुरुषों को भेजा दिया जाएगा। स्वर्ग से 2 पुरुष आएंगे जो सुसमाचार की घोषणा करेंगे, न्याय की घोषणा करेंगे, जिसमें मूसा भी होगा। बहुत सारे तर्क वितर्क है, कोई कहता है मूसा और इलिया होगा, कुछ कहते हैं हानुक और इलिया होगा। लेकिन आज हम अगर देखेंगे कि मूसा का जो रोल हम यीशु मसीह के जीवन में भी देखते हैं, और मूसा ने अपने समय में यीशु मसीह का दर्शन पाया है, जैसे इब्राहिम ने यीशु मसीह का दर्शन पाया था। तो आइए पढ़ेंगे हम इब्रानी 11:24 से में पढ़ रहा हूं। विश्वासी से मूसा ने सयाना होकर, इसका मतलब पहला निर्णय यह था, मूसा ने भले ही मिस्री विद्या को पाया था, बुद्धिमान था,
पिरामिड्स बनाने वाला था, सभी बातों में शातिर बुद्धि थी, लेकिन बाइबल कहती है मूसा ने अपने सभी ज्ञान को तुच्छ जाना और खुदावन में वो सयाना हो गया, जिस पर मैंने बहुत गहरा अध्ययन करते हुए आपको उत्तम शिक्षा दी है। आगे लिखा है कि फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। नंबर 2 का निर्णय है फिरौन की बेटी का पुत्र होने का इनकार, मतलब इस संसार की ओर से आने वाली सारी चकाचौंध बातें उसका इनकार करना। इसका मतलब इस संसार की बातों को उसने महत्व दिया नहीं। 25 वचन कहता है इसलिए कि उसे पाप के थोड़े दिन के सुख भोगने से अधिक परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। तीसरा निर्णय था विश्वासी से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाना। अब ये कौन सा दुख है वो भी मैं सिखा चुका हूं। चौथा निर्णय देखेंगे 26 वचन, उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। मसीह के कारण, यीशु मसीह का दर्शन उसने पाया था। यीशु मसीह के कारण उसको पता था मैं तो कुछ भी विटंबना नहीं उठा रहा हूं, मैं कुछ भी निंदा नहीं उठा रहा हूं, लेकिन परमेश्वर का पुत्र अपने समय में जब आएगा लोगों की थूक सहन करेगा, लोगों की गालियां सहन करेगा, लोगों के घूसे सहन करेगा, लोगों के सभी प्रकार के दर्द को और उस सजा को बर्दाश्त करेगा, ताकि संसार को जो विनाश की ओर जा रहा है उन्हें उद्धार का भाग मिले। यह दर्शन मूसा ने पाया था, इसलिए बाइबल कहती है मसीह के कारण उसने, ऐसा लिखा है, निंदित होने को मतलब अपमानित होने को, विटंबना उठाने को मिस्र के बड़े धन से अधिक समझा। और मैंने बताया था कि पहली सदी का जो फिलोसोफर है, पहली सदी का जो इतिहासकार है जोसेफस अपनी किताब में लिखता है जब मूसा ने निर्णय लिया था कि मैं मिस्र छोड़कर जाऊंगा, मैं फिरौन की बेटी का पुत्र नहीं हूं, ये निर्णय लेते वक्त तब मिस्र संसार का एक विश्व का एक बड़ा सामर्थ्यशाली शक्तिशाली राष्ट्र था, धनवान राष्ट्र था, एक महासत्ता थी और उसके पास 70,000 टन से भी अधिक सोना था। बाइबल कहती है उस 70,000 टन सोने से अधिक उसे मसीह के लिए निंदित होना या विटंबना उठाना, अपमानित होना अच्छा लगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पांचवा निर्णय, उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। कौन सा फल चाहिए था उसको? वास्तविक एक ऐशो आराम की जिंदगी को ठोकर मारकर, ठुकरा कर वो डेजर्ट में, रेगिस्तान में मिद्यान की ओर चला गया। उसको कौन सा फल चाहिए था? उसको स्वर्गीय फल चाहिए था। और यीशु मसीह ने पहाड़ी के प्रवचन में हमें प्रतिफल के बारे में कहा है। हम जब देते हैं तो दुनिया को दिखाने के लिए फोटोग्राफ निकालकर फेसबुक पर डालकर हम कितने दानी हैं, हम कितने बड़े दिल के, ये बताकर यदि हम दुनिया को तमाशा करेंगे, प्रतिफल मिलेगा इंसान को इंसान की ओर से मिलेगा। लेकिन प्रभु कहता है जब तू देगा तब तू रही मत बजा, डंका मत पीट के मैं दे रहा हूं। गुप्त अवस्था में आपको वो देना है ताकि आपका गुप्तदर्शी पिता आपको स्वर्गीय प्रतिफल दे। प्रार्थना के बारे में बताया गया है, लोगों को दिखाने के लिए बड़ी बड़ी प्रार्थना बड़े बड़े आवाज में मत कर, अपने प्रार्थना के उस खोली में जाकर गुप्तदर्शी पिता से प्रार्थना कर ताकि वो तुझे प्रतिफल दे। उपवास के बारे में बताया गया है, उपवास करेगा तब चेहरा लंबा करते हुए, मुंह सुखाकर, बालों को पूरी तरह से सुखाकर, बालों को एक अलग अवस्था में लेकर ये मत बता कि तू उपवास में है। तो उपवास जब करेगा तो तेरे गुप्तदर्शी पिता को समझे ताकि तुझे उससे प्रतिफल मिले। आज आपकी ख्वाहिश, आपकी इच्छा, आपकी मर्जी क्या है? लोग आपको प्रतिफल दे, वाह आपको लोगों से चाहिए या वाह जब यीशु के राज्य में जाएंगे वहां से चाहिए? यह आज आपका निर्णय होना चाहिए। हम लोग दुनिया से वाह प्राप्त करने के लिए, दुनिया के वाउस को लिए यदि हम जीते रहेंगे तो वो वाउस हमें संसार में मिलेंगे, वहां नहीं मिलेंगे। मूसा का ध्यान, मूसा की आंखें मिस्र के प्रतिफल पे नहीं थी, इजराइलियों के प्रतिफल पे नहीं थी। इसलिए इजराइली मूसा के पास आकर उसको अपमानित करते थे, उसको खरी खोटी बातें सुनाते थे, लेकिन मूसा शांत था क्योंकि उसको पता है मुझे प्रतिफल, मुझे सम्मान, मुझे शाबाशी मेरा यहोवा, मेरा यीशुआ पवित्र आत्मा मुझे देगा। आमीन, हालेलुया। आगे का निर्णय जो हमने पिछले एपिसोड में देखा, अब वो छठा निर्णय यह है कि विश्वासी से उसने राजा के क्रोध से ना डरकर मिस्र को छोड़ दिया। आगे छठा निर्णय हमने बहुत अच्छी तरीके से अध्ययन किया है। परमेश्वर ने हमें डर की नहीं वरन सामर्थ की, संयम और प्रेम की आत्मा दी है।
क्योंकि डरना मना है। जो डर गया समझो वो मर गया। यदि जो डरता नहीं है उसे पता है डर के आगे यीशु मसीह में मेरे लिए जीत रखी हुई है। इस छठे निर्णय के बाद हम बढ़ेंगे सातवें निर्णय की ओर। और सातवां निर्णय क्या है तो इस 27 वचन को, इब्रानी 11:27 को फिर से पढ़ूंगा। और बाइबल कहती है, विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया। सातवां निर्णय आज का यह है, विश्वास से मिस्र छोड़ना। आप कहेंगे इसमें कौन सी निर्णय वाली बात है? वास्तविक स्वरूप में मूसा को यह पता नहीं था कि परमेश्वर इजराइलियों को मेरे द्वारा छुड़ा रहा है, लेकिन कहां लेके जा रहा है, कैसे लेके जा रहा है, कैसे इन लाखों लोगों को मैं संभालूंगा, इन लाखों लोगों की अगुवाई करूंगा। ये सारे हथेली जुबान के लोग हैं, ये सारी उल्टी खोपड़ी के लोग हैं। ये अभी कुछ बोल रहे, थोड़ी देर के बाद कुछ बोल रहे। ये लोग साथ देने वाले नहीं है। लेकिन उसने राजा के क्रोध से तो डरा ही नहीं, उसके साथ साथ उसने ये नहीं सोचा कि इतनी बड़ी संख्या को, इतनी बड़ी भीड़ को मैं कैसे लेकर जाऊंगा। और उसने विश्वासी से मिस्र को छोड़ दिया। उसने परमेश्वर के उस प्रतिज्ञा पर, उसने परमेश्वर के उस कलाम पर पूरा यकीन किया। और यदि थोड़ा सा मूसा से हटकर, यदि हम मूसा के पहले जो मिस्र का फिरौन की गद्दी पे बैठने वाला, मिस्र के बड़े बड़े निर्णय लेने वाला, मिस्र को चलाने वाला और इन्हीं के वंश का जो यूसुफ था, यूसुफ के मरते वक्त एक इच्छा थी। आइए मैं उस वचन को आपको पढ़वाना चाहता हूं। इब्रानी 11:22। विश्वास ही से यूसुफ ने जब वो मरने पर था तो इस्राएल की संतान के निकल जाने की चर्चा की और अपनी हड्डियों के विषय में आज्ञा दी। यूसुफ परमेश्वर का एक ऐसा दास था, परमेश्वर का इतना अनुग्रह पाया हुआ व्यक्ति था। यूसुफ एक सच्चा प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में चलने वाला व्यक्ति था। आज की प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री अंधेरे में 4 पत्थर मारते हैं, उसमें से एक पत्थर लगता है, 4 बातें बोली जाती है। जैसे जो ओझा लोग होते हैं, जो ज्योतिषी होते हैं, जो 4-5 बातें जो कॉमन होती है इंसान की, वो बोल देते थे और उसमें से एक बात खरी होती है। लेकिन यूसुफ वैसा नहीं था। यूसुफ एक स्वप्नदर्शी था। यूसुफ को परमेश्वर स्वप्न में बात करता था। यूसुफ को परमेश्वर ने स्वप्न का एग्जैक्ट मतलब बताने का वरदान दिया था। यूसुफ एक बड़े सताव में से गया। यूसुफ इजराइल के गोत्र को बचाने का एक महत्वपूर्ण दुआ बना। यदि यूसुफ आगे मिस्र में भेजा नहीं जाता था तो इजराइल की गोत्र, इजराइल का वंश बचाया नहीं जाता था। लेकिन इस दौरान यूसुफ ने जो तकलीफ को उठाया है हम सभी को पता है। यूसुफ को अपने भाइयों ने गड्ढे में डाल दिया, गड्ढे से निकालकर इस्माइलियों को बेच दिया, इस्माइलियों ने उठाकर उसको मिस्रियों को बेच दिया और उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर कितने साल वो जेल में रहा। लेकिन उसका अंत अच्छा हुआ और वही यूसुफ मिस्र का बादशाह था, वो मिस्र का पंत प्रधान था वो। लेकिन जब वो मरने पर था तब उसने एक भविष्यवाणी की थी कि परमेश्वर तुम लोगों को मिस्र से निकालेगा, लेकिन तब एक काम करना, मेरी जो कब्र मिस्र के अंदर है उस कब्र से मेरी हड्डियों को निकालना और परमेश्वर तुम्हें कनान में लेकर जा रहा है, मेरी हड्डियों को कनान में लेकर फिर से उसे दफना देना। हालेलुया। मरते वक्त यूसुफ की ये अंतिम इच्छा थी। मैं सोच रहा था क्यों उसको मिस्र में अपनी हड्डियों को नहीं रखना था, क्योंकि यूसुफ जानता था ये जो मिस्र है, ये मिस्र एक शापित राष्ट्र है, एक मूर्ति पूजक राष्ट्र है, एक अन्य जाति का राष्ट्र है। मेरी हड्डियां इन राष्ट्र में नहीं रहेगी। उसको पूरा यकीन था, एक समय था, क्योंकि यूसुफ एक रियल प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में चलने वाला था। उसको पता था परमेश्वर एक दिन निश्चय इजराइलियों की सुधि लेगा और उनके छुटकारे के लिए वो योजना बनाएगा। और उस वक्त को कहता है मेरी हड्डियों को लेकर जाना। यदि आपको पढ़ना है तो हम पढ़ेंगे निर्गमन 13:19। और मूसा यूसुफ की हड्डियों को साथ लेता गया, क्योंकि यूसुफ ने इजराइलियों से यह कह के परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, उनको इस विषय की दृढ़ शपथ खिलाई थी कि वे उसकी हड्डियों को अपने साथ यहां से ले जाएंगे।
बड़ी भीड़ मिस्र से निकली, लेकिन एक मुर्दा व्यक्ति की हड्डियां उनके साथ स्पेशली लेकर गए। और मूसा भले ही कनान में नहीं पहुंचा, लेकिन यूसुफ की हड्डियां कनान में, जो इजराइल के पहले नाम था, वहां पर उसकी हड्डियों को दफनाया गया। यूसुफ अपनी हड्डियों को भी मिस्र में रखना नहीं चाहता है। मिस्र का मतलब दुनिया, वर्ल्ड। परमेश्वर कहता है हम इस संसार के नहीं है। मिस्र का मतलब संसार, हम इस संसार के नहीं है। यीशु मसीह ने हमें संसार से अलग किया है। इस संसार के लोगों के नहीं अपना जीवन मत जियो। निश्चय उसने ये भी कहा है यूहन्ना 16:33 में, संसार में तुम्हें कलेश होगा, परंतु तुम्हें मुझ में शांति मिलेगी। ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। आज परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम मिस्र में रहे। मिस्र का दूसरा मतलब निकलता है गुलामी। मिस्र का पहला मतलब निकलता है संसार, दूसरा मतलब निकलता है गुलामी। और यूसुफ नहीं चाहता था कि उसकी हड्डियां वहां पर रहे। मिस्र एक संसारिक आकर्षण का भी एक मतलब निकलता है। आज बहुत सारे लोग संसार के आकर्षण में, अट्रैक्शन में पड़े हुए। हमारे न्यू जनरेशन को देखो ना, सबके हाथ में मोबाइल का इतना अट्रैक्शन है कि वो रिश्ते नातों को इतना महत्व देते नहीं, उतना अपने हाथ में जो गैजेट दिया गया है उसको महत्व देते हैं। आज इन आकर्षण में पड़े हुए लोगों को बताना चाहता हूं, मैं उसको इस्तेमाल करने के खिलाफ नहीं है, लेकिन हर एक चीज मर्यादा के अंदर रहते हुए, लिमिट्स में रहते हुए हमें उसका इस्तेमाल करना होगा। आज मुझे इन बात को बताना है कि ये जो संसार है ये मिस्र को दर्शाया गया है। इस संसार के हम नहीं है। इस संसार में हम जब तक जिंदा है, संसार में उस कदर रहो। वो सुंदर उदाहरण एक परमेश्वर के दास बिली ग्राम ने हमें संसार में किस कदर रहना है उसके बारे में वो सुंदर उदाहरण दिया है। उन्होंने कहा कि हमारा जीवन पानी पे चलने वाले उस नाव के समान है, कि दुनिया उस नाव की पानी है। वो पानी पे चलती है लेकिन पानी को पीती नहीं है। यदि कोई नाव पानी को पीती है तो वो वहीं पर डूब जाती है। उसी के तरह हम मिस्र में है, हम संसार में, लेकिन हम संसार के नहीं है। हम संसार में रहकर इस परमेश्वर को अपने जीवन से प्रकट करें, ताकि कोई व्यक्ति हमारे जीवन से उद्धार का या नए जीवन का अनुभव पाए। यदि हम इस बात को अगर बारीकाई से देखेंगे तो यूसुफ को क्या जरूरी थी? यूसुफ को एक बात पता था कि परमेश्वर जरूर यहां से मेरे लोगों को छुटकारा देगा और मेरी हड्डियों को वहां पर नहीं रखना। बहुत सारे लोग कब्रिस्तान के बारे में बहुत ही इमोशनल होते, मेरी कब्र यहीं पर होनी चाहिए, मरने के बाद का प्लान करते हैं। यूसुफ ने भी वो प्लान किया और इस बात का उदाहरण बहुत सारे लोग देते हैं, लेकिन ये उदाहरण आज की डेट में लागू नहीं होता है। तब था मिस्र, तब था इजराइल, लेकिन अभी जहां पर तो है वहां पर नए नियम के अनुसार यदि तो प्रभु यीशु में है, तेरी हड्डियां रहे या ना रहे, तेरी आत्मा उसके राज्य में, बस उसके लिए काफी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए एक वचन को हम पढ़ेंगे, दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय वचन 20 से लेके 22 तक। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले हैं और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई है, क्योंकि धर्म के मार्ग को न जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते हैं और उन्हें सौंपी गई थी। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छाट की ओर और नहलाई हुई सूरन कीचड़ में लेटने के लिए फिर से चली जाती है। यहां पर हमें दिखती है दुनिया की अशुद्धता जो मिस्र को दर्शाया जाता है। यहां पे हमें दिखता है मसीह का ज्ञान, मतलब परमेश्वर का वचन और उसकी उद्धार की व्यवस्था या उसकी योजना। यहां पे हमें बताया गया है, इस वचन को दिया है छूटकर, मतलब छुटकारा, हमें छुटकारा मिला है ताकि हम अनंत जीवन में उद्धार के द्वारा, पापों की क्षमा के द्वारा प्रवेश करें। यहाँ पे हमें दो प्रकार की दशा दिखाई गई है, दो प्रकार की स्थिति है। एक पापी जीवन, जो मिस्र का जीवन, जो गुलामी का जीवन, नाना प्रकार के बंधनों का जीवन, और आखिरी दशा बताई गई है नरक या न्याय को।
आगे पे दो बातें हमें दिखती है, वहां पे दिया है धर्म का मार्ग, वे ऑफ राइचियसनेस। यदि राइचियसनेस हमें मिलेगा तो ही हम राइचियस बनेंगे, धर्म के मार्ग पे चलेंगे योग्य निर्णय लेकर तो ही हम धर्मी ठहरेंगे। और फिर से बताना चाहता हूं, पहला पुनरुत्थान जो जीवन का पुनरुत्थान है, प्रेरितों का किताब 24:15 में लिखा है, धर्मियों का और अधर्मियों का पुनरुत्थान। जो पहला पुनरुत्थान है वही रैप्चर है, जिसमें हम मसीह के 1000 साल के राज्य में प्रवेश करते हुए वहां से पिता के अनंत राज्य में जाएंगे। आगे दिया है पवित्र आज्ञा की ओर पीठ दिखाना और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना मतलब फिर से मिस्र में जाना। उसके आगे ऐसा लिखा है कि उनकी अवस्था या उनकी तुलना एक कहावत के साथ किया गया है, अपनी छाट मतलब अपनी वॉमिटिंग के पास, अपनी उल्टी के पास लौटकर आने वाला कुत्ता और अपने शरीर को धोने के बाद फिर से उस गंदगी में सोने के लिए जाने वाली सुअरिन, ऐसी कहावत के साथ तुलना की गई है। ये दुनिया में नाना प्रकार के प्रलोभन से, अट्रैक्शन से, नाना प्रकार की बातों से फिर से मिस्र में लेके जाने के लिए हमें प्रलोभन देंगे, हमें अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज देंगे, लेकिन एक मसीह में उद्धार पाए व्यक्ति का यह कर्तव्य है मिस्र में फिर से ना जाओ। यही मिस्री लोगों में कुछ लोग ऐसे थे जिनको आगे जाके उन्हें मूसा का प्रस्ताव पसंद नहीं आया। जब उन जासूसों को भेजा गया था, उन जासूसों को भेजने के बाद 12 जासूस में से 10 लोगों ने बुरी खबर लाई और 2 लोग थे जिसमें कालेब और यहोशू, उन्होंने अच्छी खबर लाई। लेकिन 10 लोगों की बुरी खबर सुनकर कुछ लोगों ने अपना नेता बदलने का, अपने लीडर को बदलने का निर्णय लिया और वो चाह रहे थे कि हम फिर से मिस्र में चले जाए। आज बहुत सारे लोग मिस्र जाना मतलब बैकस्लाइड होना, मिस्र की ओर जाना फिर से गुलामी की ओर जाना, मिस्र की ओर जाना मतलब फिर से दुनियादारी की बातों में फंसना। यीशु ने हमें संसार से अलग किया है ताकि हम उसके पीछे चले। हम इस संसार के नहीं है, हम इस दुनिया के नहीं है, हम यीशु मसीह के हैं, हमें उसके राज में जाना है। मूसा का ये जो 7वां निर्णय है बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। मूसा अपने निर्णय पे अटल था। बहुत सारे लोग निर्णय लेते हैं कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगी, मैं ये नहीं बोलूंगा, मैं ये नहीं बोलूंगी, मैं यहां पर नहीं जाऊंगा, मैं वहां पर नहीं जाऊंगी, लेकिन उस निर्णय पर अटल नहीं रहते। मूसा अपने निर्णय पर अटल था और फिरौन के सामने मुंह पर जाकर उसको कहता था, मैं मेरे लोगों को लेके जा रहा हूं। उसने विश्वास से ना वो फिरौन की सेना से डरा, ना वो फिरौन की धमकी से डरा, ना फिरौन की डरावनी बातों से डरा। मूसा ने निर्णय लिया और वहां से आगे उसने विश्वास से मिस्र को छोड़ दिया। और वही बातें जब लाल समंदर के पास, जब निर्गमन 14 अध्याय में आगे हम 13 से आगे देखेंगे, तब मूसा क्या कहता है जब मिस्री लोगों की सेना उनके पीछे आई। जब मूसा ने क्या बोला वहां पे, जब सामने लाल समंदर था, तब मूसा खड़ा होता है और कहता है, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नजात के काम देख लो। आज परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा और ये मिस्री लोग तुम्हें फिर से नहीं दिखेंगे। क्यों कहा ये बातें? उसका पूरा विश्वास था कि मैं फिर से मिस्र नहीं आऊंगा। आपको बताना चाहता हूं, जब उत्पत्ति का 26 अध्याय वचन 1 से 3 में यदि आप पढ़ोगे, मैं अभी नहीं पढ़ूंगा, इस पर मैंने ऑलरेडी संदेश दिया है, इस पर हमने ऑलरेडी देखा है इसहाक के निर्णय। इसहाक के निर्णयों में एक निर्णय था, जब इसहाक ने निर्णय लिया था उत्पत्ति 26 1 से 3 में कि एक बड़ा अकाल पड़ा था और अकाल के दौरान केवल मिस्र के अंदर पानी और खाना था और बहुत सारे लोग मिस्र की ओर जा रहे थे। इसहाक भी गरार नाम के देश में, अबीमेलेक नाम के राजा के देश में एक परदेशी के समान रह रहा था और उसने भी निर्णय लिया था कि मैं और मेरा परिवार भी मिस्र जाएंगे, क्योंकि उसका पिता इब्राहिम ने गलती की थी, वो भी मिस्र गया था। वो सोच रहा था इब्राहिम मेरा बाप मिस्र गया था, मैं भी जाता हूं। आपके बाप ने गलती की होगी, लेकिन बेटे ने और बेटे ने सुनना चाहिए। आप वो गलती मत करो, आप स्वर्गीय बाप से सुनो कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। इस संसार के बाप ने गलती की होगी, लेकिन सनातन बाप से पूछो कि मुझे तेरे वचन के अनुसार क्या निर्णय लेना है। इब्राहिम ने भले ही निर्णय लिया, उस वक्त अकाल गिरा था। मुझे ऐसा लगता है कि उस वचन को पढ़ेंगे तो आपको लिंक लगेगी। उत्पत्ति का 26 अध्याय और वचन 1 से लेके आगे, उस देश में अकाल पड़ा
यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राम के दिनों में पड़ा था। मतलब अब्राम के दिनों में भी अकाल पड़ा था। इसलिए इसहाक गरार को पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा। परमेश्वर ने दर्शन देकर क्या कहा? मिस्र में मत जा। वास्तविक कुछ लोग कहेंगे जब यीशु मसीह बच्चे थे तब हेरोदस उसको मारने की कगार में था, तब यूसुफ और मरियम यीशु मसीह को लेकर मिस्र की ओर ही गए थे। लेकिन वो बात अलग थी। यीशु मसीह का जाना, उसके पीछे भी एक मैसेज है, एक भविष्यवाणी थी जो भविष्यवाणी कहती है मैंने उसको मिस्र से बुलाया है, जो इजराइलियों को भी दर्शाता है। और जो यीशु मसीह मिस्र से बुलाया है मतलब गुलामी में से बुलाया है ताकि गुलामों को छुटकारा दे। उसका मतलब यह नहीं होता है। मैं इसलिए ये बात को क्लियर करता हूं क्योंकि कुछ लोग सवाल खड़े करने से पहले उनको जवाब मिल जाए। आमीन, हालेलुया। पहला अकाल अब्राम के समय में था और उसी अकाल के दौरान अब्राम सारा को लेकर मिस्र गया था और कुछ तकलीफों में गिर गया था, कुछ बातों को वहां पर उसको बयान करना पड़ा। लेकिन इसहाक भी उसी सोच में था, उसी निर्णय में था। परमेश्वर दर्शन देकर कहता है इसहाक नीचे मिस्र में मत जा। और उसी निर्णय को वो अटल रहा, नीचे गया नहीं। और उसी देश में इसहाक को परमेश्वर ने, आप जाकर पढ़ो उत्पत्ति 26:12 में, उसी देश में उसने बोया, उसी देश में 100 गुना फसल पाया, उसी देश में एक धनवान व्यक्ति बनकर वो निकला। उस देश का एक गरीब व्यक्ति कह सकते हो या परदेसी व्यक्ति कह सकते हो, उसका कुछ नहीं था वहां पे, लेकिन उसी देश में खुदावन ने उसको अति महान और सामर्थशाली और धनवान बनकर भेजा। क्यों? क्योंकि वो मिस्र गया नहीं। आपका मिस्र आपको पता है, आपकी पुरानी संगति, आपके पुराने दोस्त यार, आपकी पुरानी गलत आदत, हॉबी, कुछ भी हो, गलत संगति में, गलत बातों में, गॉसिपिंग में अगर है तो ये मिस्र को दर्शाता है। यदि हम विश्वासी से मिस्र को छोड़ेंगे तो ये हम विश्वासी से कनान में या इजराइल में प्रवेश करेंगे। आज के इस संदेश में परमेश्वर हमें मूसा का यह 7वां महत्वपूर्ण निर्णय बता रहा है। यदि 7वें निर्णय पर यदि हम अटल रहेंगे कि हम फिर से लौटकर उस पुरानी दुनिया में नहीं जाएंगे, पुरानी संगति में नहीं जाएंगे, क्योंकि दुष्ट आपको कदम कदम पर मिस्र के प्रलोभन और मिस्र के आकर्षण आपको दिखाएगा, तब आपका निर्णय ये क्यों होगा? मूसा ने जैसे विश्वासी से मिस्र को त्याग दिया, जैसे इसहाक परमेश्वर का दर्शन पाकर नीचे मिस्र में नहीं गया, मैं भी वही निर्णय लूंगा और मैं मिस्र में या संसार की बातों में, दुनियादारी में, पाप की राह में, गलत संगति में मैं फिर से नहीं जाऊंगा। यदि ये निर्णय लेते हो तो निश्चय आपके निर्णयों का सम्मान करते हुए परमेश्वर आपको इजराइल की ब्लेसिंग को, इजराइल के सामर्थ को, इजराइल की सुरक्षा को प्रदान करते हुए आपको महिमा से महिमा में चलाएगा। खुदावन करे इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। और आज का ये संदेश आपके जीवन के लिए, इस संसार में हम जब तक है तब तक आपको मसीह में चलने के लिए, योग्य दिशा में कदम बढ़ाने के लिए, योग्य सोच में जीवन जीने के लिए, सभी बातों में खुदावन को अपने जीवन से ऊंचा उठाने के लिए और शरीर में बोने से अधिक आत्मा में बोने के लिए आपकी सहायता करें। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। इस वचन को, इस वीडियो को हो सके ज्यादा से ज्यादा आपके लोगों के साथ शेयर कीजिए। आइए हम प्रार्थना के साथ इस सभा को खत्म करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, खुदावन यीशु के नाम में हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आज के वचन के द्वारा आपने हमसे बात की कि विश्वासी से मूसा मिस्र को छोड़ दिया। हम भी अपने जीवन में ऐसे कुछ मिस्र को अभी भी हमने थाम कर रखा है जो हमें अच्छे लगते, हमें मीठे लगते। उन मिस्रों को त्यागने के लिए, उस बातों को छोड़ने के लिए, उस गुलामी से छुटकारा पाने के लिए, उन आकर्षण से अलग होने के लिए खुदावन यीशु के नाम में, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में और अगुवाई में तू हमारी सहायता कर, ताकि हम हमारी इजराइल की ओर चलते रहे। योग्य निर्णय लेने के लिए, धर्मी जीवन में चलने के लिए तू हमारी सहायता कर।
धन्यवाद देते, इस वचन के लिए प्रार्थना करते। यदि कोई बीमार है खुदावन उनको छू लेना, परेशान है उनको छू लेना, यदि कोई जॉबलेस है उनको छू लेना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम उनको भी छू लेना, पारिवारिक प्रॉब्लम उनको छू लेना, और हर एक को छूकर उनके समस्याओं से उन्हें छुटकारा देना। तेरे लहू के अंदर सबको ढकता हूं, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आशीषित करता हूं। धन्यवाद देता हूं, आज के वचन के द्वारा हमसे बात की और हमें योग्य दिशा में अगुवाई की। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए मरकुस 11:24 के साथ सहमत होते, जो मांगा है वो हमने पाया है। परमेश्वर का प्रिय पुत्र नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं, इसलिए सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू।